नमस्कार दोस्तों, नंदन आईटीआई के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम किसी भी वृत्त को समान भागों में बांटना सीखेंगे। वृत्त का मतलब सर्किल। किसी भी सर्किल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना आज हम सीखेंगे। वो भी हम लोग कंपास और प्रोटेक्टर की सहायता से। कुछ ऐसे भाग हैं जिनको हम कंपास की सहायता से नहीं डिवाइड कर सकते, उसके साथ प्रोटेक्टर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग आज सीखेंगे वृत्त को समान भागों में बांटना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे पास इरेजर, कंपास, HB पेंसिल, H पेंसिल, 2H पेंसिल और स्केल, ये सब है। इतना से हम बना सकते हैं। और ये आपका रहा क्या, सेट स्क्वायर, मतलब इसमें भी आपका ये कंपास दे रखा है। कंपास नहीं, प्रोटेक्टर मतलब चांदा जिसको बोलते हैं। ये दिख रहा है, पारदर्शी है चांदा। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। किसी भी निश्चित वृत्त के अंदर या अनिश्चित वृत्त जिसका कोई साइज ना हो तो भी हम कैसे डिवाइड करेंगे। बस हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कितना भाग करना है, किसी भी वृत्त का कितना भाग करना है। तो हम सबसे पहले क्या करें, पेंसिल को लगा लेते हैं कंपास में। ठीक, ये जो कंपास है इनकी दोनों ये नोक दिख रहा है, बराबर होना चाहिए। अगर जो ये पेंसिल थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो ये सही तरीका नहीं है, बनाने में एरर आ सकता है। तो इसलिए बराबर या हल्का छोटा रख सकते हैं। इसलिए बराबर हो गया, बराबर हो गया। अब इसको हम कस दिए, देखिए बराबर है एकदम। और हम कंपास कैसे चलाते हैं, ये ऊपर से पकड़ के हम चलाएंगे ऐसे, इस प्रकार से। ठीक, तो अब हम बनाते हैं। मान लेते हैं हमें वृत्त, कोई भी वृत्त दे रखा है। ठीक, कोई भी वृत्त दे रखा है तो उसके अंदर उसको हमें समान भागों में बांटना है। तो चलिए हम देखते हैं। मान लेते हैं ये वृत्त का केंद्र है और एक हमने क्या वृत्त खींच दिया। क्या, ये वृत्त खींच दिया। अब क्या करना है, इसका ये केंद्र जो है इस पे हमें निशान लगा लेना है। क्या, निशान लगा लेना है कि ये हमारा केंद्र है। जैसे ये दिख रहा है केंद्र, ये केंद्र है। अब क्या करेंगे, एक त्रिज्या हम खींच लेंगे। तो इस प्रकार से हम देखिए त्रिज्या खींच रहे हैं। तो ये हमारी क्या हुई, एक त्रिज्या हो गई। ठीक, अब क्या, अब ये कंपास है, ये तो हम अभी वही चाप है। तो अब क्या करेंगे, हमें मालूम है कि एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है, हमें मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे, 360 डिग्री का कोण बनता है तो हमें जितना भाग में करना है, जैसे मान लेते हैं 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5, 6 या 10, 12 जो भी करना है। तो मान लेते हैं हम 12 भाग करेंगे। तो 12 भाग करने के लिए 360 में क्या करें, 12 से भाग दे दें। तो 12 तियाँ 36, तो ये आपका 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री इसका एक भाग होगा। तो 30 डिग्री हम कैसे करेंगे, कंपास की सहायता से। जैसे हमने इस पे हमने निशान लगा लिया, ऐसे वृत्त खींच दिया। अब इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम हम क्या ए दे देते हैं। तो ए पॉइंट से एक चाप लगा दिया। ठीक, ये चाप का हम नाम सी दे दिए।
ठीक, सी दे दिया। अब ए और सी का अर्धक करेंगे, क्योंकि ये हम एक चाप में कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। ये हमें जानकारी होना चाहिए, बेसिक चीज़, ये मैथ का पोर्शन है। अब क्या, इस रेखा का या इस चाप का अर्धक करेंगे, यानी इस कोण का। तो इस प्रकार से ये हमारा, ये पॉइंट आपका क्या, ओ मान लेते हैं, कुछ भी ओ नहीं, एन मान लेते हैं, क्या, एन। अब क्या करेंगे, एन और ये वृत्त का केंद्र ओ है, मान लेते हैं ओ। तो इसको हम क्या, ओ और एन को मिला देंगे। तो हमने इस प्रकार मिला दिया, जो चाप को बी बिंदु पर काटा, ये बी बिंदु है, बी बिंदु पर काटा। अब हम देखेंगे कि ए बी बराबर बी सी हो गया। तो अब हम ये चाप की दूरी ले लेंगे अपने कंपास में, देखिए ये हुआ, फिर ये इक्वल हो गया। अब इसी को हम इस प्रकार से हम क्या, इस वृत्त पर पॉइंट लगा लेंगे। तो ये हमारा छठवां भाग एकदम इसके इक्वल आ गया, ठीक। ये आपका 7 हुआ, ये आपका 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 10, ये 11 और ये 12। तो इस प्रकार से हम इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ जी एच आई जे के एल, या इसको हम क्या, नंबर भी दे सकते हैं। ये क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। तो ये हमारा 1 है। तो ये 12 भागों में क्या हुआ, बट गया। अब इसी को हम मिला देंगे, क्या, मिला देंगे। तो ए और एच को मिला देंगे, ए और एच को नहीं, बल्कि हम सी और ओ को मिलाएंगे, ठीक, सी और ओ को ये हमने मिला दिया। फिर इसी तरह से क्या, डी और ओ को मिलाएंगे। तो ये हमने ये मिला दिया। फिर ई पॉइंट ये दिख रहा है, ई पॉइंट और ओ को मिला दिया। फिर एफ या छठवें नंबर को ओ से हमने मिला दिया। फिर जी को मिला दिया। तो इस प्रकार से हमारा 7 ये इतना हो गया। फिर देखिए दोस्तों, आप लोगों को लगता है सर एक ही चीज़ को बार बार मतलब दिखा रहे हैं, तेज़ी में नहीं बना रहे हैं। मैं एक एक, ये देखिए आप लोग कि मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कैसे खींचना है, खींच खींच कर हम दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या, ये वृत्त का भाग हमारा स्पष्ट तैयार हो गया। तो आज हमने क्या सीखा, किसी वृत्त की समान भागों में, किसी वृत्त को समान भागों में बांटना। अगर जो हमें क्या, मान लेते हैं क्या, अगर जो 6 भागों में बांटना है तो हमारा टोटल एंगल कितना है, 360। तो 6 से भाग दे देंगे तो 36 हो जाएगा, यानी 6 से 6 बार में करें 60 डिग्री। तो एक कोण हमारा 60 डिग्री का आएगा। तो प्रकार से क्या, ये चाप काटे थे तो हमारा ये क्या हुआ था, ये 60 डिग्री का। तो हम ऐसे काट दिए होते। तो इस प्रकार से हमारा क्या, 6 भागों में बट जाता। और इसी तरह क्या, चांदा की सहायता से, तो चांदा की सहायता से क्या, हम कोण ऐसे रख कर त्रिज्या खींच कर और इस प्रकार से हम कोण
खींच लेते। अपना ये पॉइंट लगा के हम अपना ऐसे खींच देते। इस प्रकार से ये भी हमारा डिवाइड हो जाता आसानी से। तो ये रहा हमारा वृत्त को समान भागों में बांटने का तरीका। तो किस प्रकार से हम वृत्त को समान भागों में बांट सकते हैं आज हम लोगों ने सीखा। तो अगले वीडियो में हम लोग आएंगे अगले टॉपिक लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो बस आज के लिए इतना दोस्तों। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को, दोस्तों को आगे भेजते रहिएगा, फॉरवर्ड करते रहिएगा, बताते रहिएगा, ताकि वो लोग भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये छोटा छोटा पार्ट है पर ये महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इस प्रकार से वो लोग भी अपना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना। नमस्कार दोस्तों। ओके बाय।